हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पे। मैं आपका दोस्त मेंटर टीचर पीयूष महेश्वरी पीएमएस लेके आया हूं आज एक जबरदस्त ट्रिक। और इस जबरदस्त ट्रिक के अंदर हम फ्लेम टेस्ट पढ़ने वाले हैं। और फ्लेम टेस्ट एक ही झटके में पढ़ेंगे। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप फ्लेम टेस्ट का आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको इजीली याद करके, है ना, उस ट्रिक को इजीली याद करके, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इजीली याद करके और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए, है ना। फ्लेम टेस्ट वाला जो पार्ट है वो अपने एक तो एस ब्लॉक के अंदर दे रखा है। इसके अलावा फ्लेम टेस्ट वाला जो पार्ट है वो अपना लैब मैनुअल के अंदर भी दे रखा है। ड्राई टेस्ट के अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, किसके अंदर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, ठीक है, जिसको अपन सॉल्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, पिछले 10 सालों से कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं और अपना 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूं आपके लिए, जिससे कि आपकी आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन है वो बहुत जबरदस्त हो सके। दोस्तों ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, कौन सा, अनअकैडमी प्लस, ठीक है दोस्तों। अनअकैडमी प्लस पे मैं क्लासेस लेता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, जहां पे बच्चे बिल्कुल वही फील करते हैं जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और कई सारे कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद में कई सारे कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया है ना। करीबन 1 लाख बच्चों को पढ़ाया है। लगभग 10,000 से ऊपर आईआईटी ने एनआईटीएस दिए हैं 10 सालों के अंदर, ठीक है। मतलब क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे बेटा, पढ़ाते थे, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे हुआ करते थे। तो साल भर कई बैच पढ़ाने को मिलते थे और कई सारे बच्चे पढ़ाने को मिलते थे। और उनमें से कई सारे बच्चों को आईआईटी और एनआईटी की तरफ लेके गए हैं, उनको रास्ता दिखाया है। एक कोचिंग का, एक टीचर का काम यही होता है कि वो उसको, बच्चे को प्रॉपर रास्ता दिखा सके कि किस तरीके से आईआईटी पे जाना है। मेहनत तो बच्चे को ही करनी है, हम तो सिर्फ दिशा दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे पीएमएस सर के नाम से ढूंढ सकते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है ना। मैं वहीं मिलूंगा आपको, ठीक है। मेरी प्रोफाइल बनी हुई है बेटा, तो आपको मैं अनअकैडमी प्लस पे ही मिलूंगा, अनअकैडमी पे मिलूंगा। वहां पे आप मुझे पीएमएस सर के नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आराम से मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पे तो हम आते ही हैं, मेरे, है ना, यूट्यूब अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी जो अपना चैनल है, इसके ऊपर तो मैं मिलता ही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी अपन क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, ठीक है। कोर्स की बात करें तो मेरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई 2020 ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं दोस्तों। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग पे है, एकदम बेसिक। और इस कोर्स की खासियत ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसको कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, सभी तरह के बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 13 का हो। इस कोर्स की खासियत ये है कि जब ये दिसंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा तो आप सोचो 11th वाले बच्चे का जो सिलेबस है वो 12th की जगह 11th में ही कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं मैं, प्लस के अंदर हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है और इन टेस्ट सीरीज के अंदर आप देखेंगे 46 टेस्ट है 12th क्लास के लिए, 40 टेस्ट है क्लास 11th के लिए और 52 टेस्ट है किसके लिए, ड्रॉपर्स के लिए। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इतने सारे टेस्ट है। और ड्रॉपर्स के लिए तो मजे ही हो गए, 52, 40 एंड 46 बहुत सारे टेस्ट है। इधर उधर भटके ना, परेशान ना हो। जल्दी एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर होगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि आपको टेस्ट सीरीज पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का और बच्चों का क्या फायदा है और कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये जल्दी एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो प्लस है बेटा, बहुत ही कम फीस के अंदर आपको पढ़ा रहा है, घर तक आपके पास ऐसी एजुकेशन लेके आ रहा है जिसके लिए आपको घर से निकल के 2 से 3 लाख रुपए देने पड़ते थे। वो क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना, वो आपको घर बैठे लेके आ रहा है। और जो फीस है, अभी जो ऑफर चल रहा है उस हिसाब से बहुत ही कम फीस है। 2 साल की फीस 11th वाले बच्चों के लिए और 12th के बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए 2 साल की फीस मात्र 40,000 रुपीज है दोस्तों। और 1 साल की फीस जो है वो 25,000 रुपीज है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, साल भर हम यहाँ पे बहुत सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी जिन्होंने कोटा में अच्छा खासा नाम कमाया है, ठीक है, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन में बेटा
पता नहीं है कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, अपने पीछे 2 महीने का कोर्स करके आता है इंसान, IIT का टैग लगाता है और बोलता है आई एम IITian, ठीक है ना। और वो बच्चे की भी गलती नहीं है, बच्चा भी कब तक किसकी डिग्री चेक करता रहेगा। तो दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन लेके आए हैं और मात्र बहुत कम फीस में 40,000 एंड 25,000 के अंदर। अगर इसमें आप, मेरा एक कोड है PMS सर के नाम से कोड है, ठीक है, अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाता है। इस तरीके से आपकी फीस 22,500 रुपीज हो जाती है और यहाँ पे 40,000 की जगह आपकी फीस 36,000 रुपीज हो जाती है। तो जो कि आप जनरली मैं बता दूं कि ये जो फीस है ये आप एक साल में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए दे देते हैं, जबकि आपको वहां पे प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता है पढ़ने का, ना आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टीज इतनी सारी है कि कंपटीशन लगा हुआ है अच्छा पढ़ाने का, अपना फीडबैक निकालने का, क्योंकि जब तक हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे हमारा फीडबैक कैसे आएगा दोस्तों। तो उस कंपटीशन का आप सबसे बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। एक से एक बेहतरीन सब्जेक्ट आपको मिलेगा, कंपेयर करने को मिलेगा इसी फीस के अंदर के यार मैं इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, मेरी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है। तो n नंबर ऑफ ऑप्शन, n नंबर ऑफ कोर्स प्लस के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो आइए और वहां पे बिल्कुल ऑफलाइन वाला आनंद लीजिए कि किस तरीके से हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, उसी तरीके से घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या थी अपनी, समझना। फ्लेम टेस्ट जो है, फ्लेम टेस्ट अपन लगाते हैं किसके लिए? फ्लेम टेस्ट लगाते हैं S ब्लॉक मेटल्स, ठीक है, कॉपर और लेड, ये दे रखा है अपने कोर्स के अंदर, ठीक है, कॉपर एंड लेड, ठीक है। एस ब्लॉक मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम कलर शो नहीं करती है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन फ्लेम टेस्ट एस ब्लॉक में शो नहीं करता है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्यों फ्लेम टेस्ट शो करते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये कि क्यों फ्लेम टेस्ट शो करते हैं? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जब फ्लेम में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाता है, और इजीली एक्साइट होने की वजह से वो आराम से फ्लेम में कलर शो करता है, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कलर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होती है। पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, और अगर हो भी जाते हैं तो वो कलर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसके अलावा फ्लेम के बारे में भी पूछा जाता है। फ्लेम बर्नर है ये अपना, ठीक है, और फ्लेम दो तरह की होती है बेटा, है ना। ऊपर वाली फ्लेम को अपन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बहुत सिंपल से पॉइंट है ना। और ये है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हो गई अपनी सारी जो भी चल रही है, ठीक है। इस फ्लेम में रिड्यूसिंग क्यों बोला? क्योंकि जब यहां से फ्यूल निकलता है तो तेजी से फ्यूल निकलता है, और फ्यूल जब आपने गैस चालू करी होगी घर के ऊपर, जब घर में जो LPG वाला जो सिलेंडर होता है उससे अपनी जो चूल्हा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, बर्नर जिसको बोलते हैं, तो अपन जब वो ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा फ्लेम प्रेशर से, वो जो फ्यूल है वो प्रेशर से आता है, इसलिए जो फ्लेम जलती है ना वो बर्नर के थोड़ी सी ऊपर जलती है दोस्तों, ठीक है। तो समझना इस चीज को, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, तो थोड़ा सा फ्यूल ऊपर जाएगा, पर जैसे फ्यूल आया है एकदम से तो वहां पे फ्यूल बहुत ज्यादा, एयर कम है, फ्यूल ज्यादा है, एयर कम है, इसलिए इस फ्लेम को हमने क्या बोला है? रिड्यूसिंग फ्लेम बोला है। ऊपर गए तो फ्यूल कम होता जा रहा है और ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, इसलिए ऊपर वाली को हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल दिया। अब यहां पे बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे एयर एंड फ्यूल रेशो परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट होता है। उस जगह पर फ्यूल पूरी तरीके से बर्न होता है, ठीक है ना, तो उसको हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक। उसके ऊपर जाओगे, उसके नीचे जाओगे, उसके ऊपर जाओगे तो फ्लेम में कलर, उसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका हॉटेस्ट पार्ट हो गया। नीचे आओगे तो भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे फ्यूल तो है पर बर्न नहीं हो पा रहा है। ऊपर जो है आपके एयर तो है पर फ्यूल कम है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। अब आते हैं अपन ट्रिक पे। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है बेटा,
VVGYOR, ये मैंने सिंपलेस्ट कलर व्हील बना दिया है, ठीक है। और अब मैं इनके कलर्स लिखता हूं, लिथियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। लिथियम और स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है, ठीक है। कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, ठीक है। रुबिडियम का रेड वॉयलेट होता है ना। और दोनों है ना, पोटेशियम का लीलेक, पोटेशियम का लाइलेक कलर होता है, जिसको अपन पर्पल या वॉयलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीजियम का ब्लू कलर होता है, लेड का भी ब्लू कलर होता है, कॉपर का ब्लू ग्रीन कलर होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर होता है, और सोडियम का गोल्डन येलो कलर होता है। ये इस तरीके से अपन ने कलर व्हील पे एलिमेंट लिख लिए। अब ये एलिमेंट की सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, यही तो ट्रिक है दोस्तों। देखो मैं लिखता हूं ट्रिक, लीजिए, आप रिलेट करें, लीजिए क्रीमी ड्रेस में, कौन सी ड्रेस में, क्रीमी ड्रेस में, है ना। लीजिए क्रीमी ड्रेस में शाहरुख है ना, एंड कैटरीना भी, ठीक है। रणबीर, आपने नाम तो सुना होगा रणबीर कपूर। ये ट्रिक मैंने तब बनाई थी जब रणबीर और अब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो लीजिए क्रीमी ड्रेस में शाहरुख, कैटरीना भी रणबीर के साथ पागल हुए क्यों, है ना, क्यों बारात में एप्पल खाकर, है ना, और गोल्ड पहनकर नाचे। ये पहले तो ट्रिक छोटी थी, पहले ट्रिक इतनी सी थी, लीजिए शाहरुख कैटरीना रणबीर के साथ पागल हुए क्यों बारात में नाचे। अब मैंने थोड़ा सा कल ही ऐड किया है, क्या, लीजिए क्रीमी ड्रेस में, क्योंकि स्ट्रोंशियम, ठीक है, और लिथियम क्रिम्सन रेड होते हैं। स्ट्रोंशियम और लिथियम कौन से होते हैं, क्रिम्सन रेड। तो लीजिए क्रीमी ड्रेस में शाहरुख, है ना, अपना क्या हो गया, शाहरुख से स्ट्रोंशियम। कैटरीना बी फॉर ब्रिक, है ना, भी से हो गया ब्रिक रेड किसका हो गया, कैटरीना, कैल्शियम का, ठीक है ना। और आरबी से रणबीर हो गया, ठीक है। और के का मतलब अपना पोटेशियम हो गया, लीलेक कलर, ठीक है। सात हो गया अपना सीजियम हो गया, ठीक है। पागल का मतलब लेड हो गया, ठीक है। हुए क्यों का मतलब कॉपर हो गया। बारात का मतलब बेरियम हो गया। एप्पल, बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर है, इस वजह से अपन ने यहां पे एप्पल ग्रीन कलर है, इस वजह से यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, बारात में एप्पल, ठीक है ना। और गोल्ड पहनकर, क्यों गोल्ड पहनकर नाचे, क्योंकि सोडियम गोल्डन येलो है, तो दोस्तों बेहतरीन ट्रिक है, आप ट्रिक का मजा लीजिए, ठीक है ना। लीजिए क्रीमी ड्रेस में शाहरुख, शाहरुख एंड कैटरीना भी रणबीर के साथ पागल हुए क्यों बारात में, एप्पल खाकर गोल्ड पहनकर नाचे। भाई फॉरेनर्स है, ये तो एक्टर्स है, ये तो नाचते ही है, ठीक है ना। पैसे देते हैं तो नाचते ही है, जॉब है इनका, ठीक है। तो ये बारात में नाचते हैं, अच्छे की बारात में नाचे, ये बिल्कुल आपने देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में अपनी ये ट्रिक कंप्लीट होती है, और ऐसे ही बढ़िया ट्रिक वाले वीडियो के साथ में, बहुत सारे वीडियो के साथ में मैं आ रहा हूं। आप ट्रिक जरूर नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय।